अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पहली दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ इस तरह से वीडियो पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। अच्छा, तो हमारे घर पे थी वन डिश पार्टी, जिसकी वजह से जो था मुझे इतना टाइम नहीं मिला फुल वीडियोस बनाने का या फुल व्लॉग्स बनाने का। मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे। मैंने सोचा था कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी उन पर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और एक हाथ से मैं काम कर रही थी, एक हाथ से क्लिप्स बना रही थी छोटे छोटे, तो इसलिए मैंने सब क्लिप्स को ज्वाइन करके उन पे वॉइस ओवर कर दिया। अच्छा, तो हमारे घर पे वन डिश पार्टी थी। मेरी माशाल्लाह से 4 फुप्पो हैं, एक खाला है। तो एक फुप्पो पंजाब गई हुई थी, तो 3 फुप्पो आ रही थी, तो वो डिशेस बना के लाई थी डिफरेंट डिफरेंट, तो हमने भी डिश बनाई थी। अच्छा, तो फिर मेरी खाला मेरे घर आ गई थी, क्योंकि उनको रशियन सैलेड नहीं बनानी आती, तो उनको मैंने रशियन सैलेड भी बना के दी थी। डिश ये थी कि हम लोग बिरयानी बना रहे थे, तो अच्छा, मैं बिरयानी बना रही थी, साथ साथ रशियन सैलेड भी बना रही थी। बिरयानी की रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप ज़रूर जाके देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मेरे हाथ की ना सबको बिरयानी बहुत पसंद है, मेरी फुप्पो को भी, मेरी खाला को भी, सबको, तो इसलिए इन्होंने मुझे बोला कि बिरयानी बनाओ, तो मैं बिरयानी बना रही थी। अच्छा, रशियन सैलेड जो थी मेरी खाला की तरफ से वो डिश थी, लेकिन उनको नहीं बनानी आती, तो मैं उनको हेल्प आउट कर रही थी। साथ साथ मैं बिरयानी भी बना रही थी, वीडियो भी बना रही थी, और रशियन सैलेड की भी वीडियो बना रही थी, और रशियन सैलेड भी जैसे मैकरोनी बॉईल कर रही थी मैं, साथ साथ छोटा मोटा रशियन सैलेड का काम जैसे हल्की फुल्की कटिंग कर रही थी। बाकी तो सब हेल्प कर रहे थे, ऐसी बात नहीं कि कोई हेल्प नहीं कर रहा था, हम सब मिल के काम करते हैं। अच्छा, तो ये साथ में चटनी भी तैयार कर रहे थे हम लोग रायते के लिए, क्योंकि रायते के बगैर तो भाई बिरयानी अधूरी होती है। अच्छा, फिर ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था, ताकि मैं चावल बॉईल कर लूँ, और फिर तय भी लगानी होती है, उसकी कुछ टॉपिंग्स भी करनी होती हैं, जर्दे का रंग और ये सब, तो इसलिए मैं पानी बॉईल कर रही थी। फिर इसमें ज़ीरा भी अभी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है, किसी भी चीज़ में अच्छा लगता है, टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा मसाला फुल तैयार हो चुका था, और मैं भी इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा चूल्हा जलाया हुआ ही था, क्योंकि चावल होने में भी देर थी, तो कि चावल मैंने डाले ही नहीं थे, तो चावलों में भी काफ़ी देर थी, थोड़ी नहीं काफ़ी देर थी, क्योंकि पानी भी गर्म नहीं हुआ था। अच्छा, तो इसको मैंने ढक दिया था बिल्कुल स्लो आंच पे करके, और यहाँ पे चम्मच गिरने लगा था, लेकिन खैर बचत हो गई। फिर ये हमने चटनी ग्राइंड की थी, और इसके बाद जो था मैं टॉपिंग्स तैयार कर रही थी। ये जर्दे का रंग मिक्स कर रही थी, धनिया तो करके रखा हुआ था, और प्याज मैं शुरू में ही ब्राउन निकाल लेती हूँ, ताकि वो बाद में हम टॉपिंग पे डालें तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये चटनी भी तैयार हो गई थी यहाँ पे रायते की, और चटनी बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, चावल भी बॉयल हो गए थे हमारे। अब मैं और मेरी चाची मिलकर तय लगा रहे थे। अच्छा, मेरी चाची भी मेरे साथ होती है। मेरी चाची की कोई डिश नहीं थी, बस वो कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी, वो कोल्ड ड्रिंक की थी। तो यहाँ पे ये हमारी जो था वो तय लग रही थी, और क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने दम पे भी रखने थे चावल, और रशियन सैलेड का सामान भी करना था। काम बहुत है और टाइम ज़्यादा होता जा रहा था, देर हो रही थी, बस जल्दी हम लोग मिल के सब कुछ कर रहे थे, ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम सब ने फिर तैयार भी होना था। और माशाल्लाह से हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, और दावतें वगैरह होती हैं, बहुत मज़ा आता है, तो हम बस जल्दी काम ख़त्म कर रहे थे। अब यहाँ पे रशियन सैलेड की बारी आ गई थी। अच्छा, ये मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे, वो प्रेशर कुकर में डाल के सारा जो उसका प्रोसेस होता है। मैकरोनी भी बॉईल कर ली थी। यहाँ पे कॉकटेल था, वेजिटेबल्स थे। अच्छा, अब मैंने आलूओं को और बाकी जितने भी वेजिटेबल्स थे उनको करना था बॉईल। आलू को आप लोगों ने ज़्यादा बॉईल करने ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो बाकी वेजिटेबल्स होंगे उनको हम 1-2 मिनट तक करेंगे, उनको हम कम बॉईल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो था हमारी बिरयानी को दम भी आ चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो मैंने बोला मैं थोड़ा सा वीडियो में दिखा देती हूँ। अच्छा, आलू को हम लोगों ने ज़्यादा देर किया था, लेकिन इन वेजिटेबल्स को हम लोग बस 1-2 मिनट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्रंच रखना है। अगर हम इसको बिल्कुल वो कर देंगे ना बॉईल बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी, तो इतनी नरम अच्छी नहीं लगती सैलेड में, क्योंकि ऑलरेडी सैलेड में सॉस वगैरह भी ऐड होना होता है, तो वो ऑलरेडी नरम ही होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो था सॉस की बारी थी। अब सॉस तैयार कर रहे थे हम लोग मिलके। एक इसमें रेड सॉस डालते हैं हम लोग, और एक वाइट सॉस। रशियन सैलेड की आपको रेसिपी चाहिए होगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी रेसिपी। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स बॉईल हो गई थी। फिर हमने पोमोग्रेनेट वेजिटेबल जितना हमारी टॉपिंग थी सब मिक्स कर दिया। यहाँ पे ब्रेड थी, और ब्रेड कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी, क्योंकि जल्दी काम कर रहे थे, ध्यान में नहीं रहा कि ब्रेड तवे पर रखी हुई है।
तो इसमें कॉकटेल ऐड किया था हमने। अब थी सॉस की बारी। वाइट सॉस मैंने पहले ऐड कर दिया था। वाइट सॉस ऐड करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, मतलब पूरा बाउल। और रेड सॉस मैंने बाद में ऐड किया था, इसलिए क्योंकि मुझे देर हो रही थी, मुझे तैयार होना था, क्योंकि बाकी सब तैयार थे और बिरयानी को भी दम आ गया था, सब काम हो गए थे। तो मैंने बोला मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं रेड सॉस ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं फुल तैयार श्यार हो गई थी, घर में भी सब तैयार थे, बस फिर मैंने जल्दी से इसमें रेड सॉस ऐड किया। अच्छा, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा बहुत सॉस डाला और मैं बाउल ऐसे ही छोड़ देती हूँ, नहीं, मैं फिर कैमरा बंद करके अच्छे से सारा डालती हूँ, मिक्स करती हूँ, क्योंकि मेरे 2 ही हाथ हैं और एक हाथ में फ़ोन होता है, एक हाथ से काम कर रही होती हूँ, इसीलिए। फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे काउंटर पे हमने सारे बर्तन लगा दिए थे, सारी सेटिंग कर ली थी। छोटे बच्चों के लिए हमने नीचे चादर बिछा ली थी, बड़ों के लिए उधर सोफ़े भी थे और उधर डाइनिंग टेबल भी था। और बाकी जो है काफ़ी सब लोग तकरीबन आ गए थे, बस मेरी एक फूफो रहती थी, वो हमेशा ही लेट हो जाती हैं एज़ यूजुअल। तो एक फूफो ने मैकरोनी बनाई थी और मैंने बिरयानी, मेरी खाला की तरफ से रशियन सैलेड थी और गोला कबाब एक फूफो ने बनाए थे, साथ में रायता वगैरह सब कुछ था। अच्छा, अब मेरे कज़न्स कोल्ड ड्रिंक और वो लेने गए हुए थे पराठे, उनका इंतज़ार हो रहा था। और मेरी एक फूफो रहती थी उनका, और जो मेरी एक फूफो रहती थी वो कस्टर्ड बना के लाई थी, बहुत मज़े का था वो भी, सब डिशेस बहुत मज़े की थी, सब बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था। अच्छा, जो मेरी फूफो ने कस्टर्ड लाना था वो वाली फूफो भी आ गई थी, सब मिल रहे थे, वो फूफो कस्टर्ड भी ले आई थी। तो अब बस कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ार हो रहा था, इसलिए मैं बार बार क्लिप बना, क्योंकि सब काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था और भूख सबको बहुत लग रही थी। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर में बस ये कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। बस यही आज का व्लॉग था। फिर सबको भूख लग रही थी, हमने खाना खाया, एंजॉय किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।